भी आपकी तंजीमों की क़यादत है, मेरी सरबराही में जो काम कर रही है मुखलिस है और इंशाल्लाह आपका हक आपको लेकर देगी इंशाल्लाह। मैं अहमद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे मौजूद मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन और हुकूमत के मुलाज़मीन, मैं एक छोटे ज़िले की छोटी तहसील यानी ज़िला नारोवाल की सबसे छोटी तहसील ज़फ़रवाल का मुंतखब नुमाइंदा हूँ। और आज चूँकि बजट का इजलास असम्बली में चल रहा है, तो इजलास से निकलते हुए मेरी नज़र पड़ी आप पर, और ख़ास तौर पे उस वक्त का जो आपका एहतजाज था वो बड़ा अनोखा और खूबसूरत एहतजाज था, क्योंकि तब पंजाबी गीत भी लगे हुए थे और भंगड़े भी डल रहे थे। तो मैंने कहा कि अगर आप इतनी दूर से सारे अपने घर छोड़ के लाहौर की माल रोड पर पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज कर रहे हैं, तो यकीनन आप कोई फरियाद लेके आए होंगे, कोई मुतालबा लेके आए होंगे कि इस ऐवान से कोई निकले और आपकी बात सुने। तो मुझे नहीं पता, आपकी मुज़ाकरात पहले से चल रहे थे इंतज़ामिया से और पुलिस से, लेकिन मैं बहैसियत असम्बली का रुकन होने के ये अपने ऊपर एक फ़र्ज समझता था, फरीज़ा समझता था कि कम से कम गाड़ी से उतर के आपकी बात सुनूं। तो आपके कायदीन से काफ़ी तफसीली बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे हैं। देखें, बात यह है कि इस चीज़ से, हकीकत से हमें इनकारी नहीं होना चाहिए कि हमारे मुआशरे में, मुल्क में एक तबकाती तकसीम मौजूद है। वो तबकाती तकसीम आपको मुख्तलिफ शक्लों में, चेहरों में नज़र आती है, और जब बात होती है सियासी सरकारी मुलाजमीन की, तो यकीनन वो सरकारी अफसरान जो फैसला साजी करते हैं, जो उन मीटिंग्स का, उन फैसला साज फोरम्स का हिस्सा होते हैं, शायद आपकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आप उन फोरम्स में मौजूद नहीं होते। इसलिए आपको लाहौर की तपती गर्मी में यहाँ पर एहतजाज करना पड़ा। ये जो डिस्पैरिटी वाला मामला है, ये बड़ा जेन्युइन केस है कि एक ही ग्रेड में सरकारी मुलाजम हो तो किसी के अलाउंस ज़्यादा हो, किसी के कम हो, किसी की तनख्वाह ज़्यादा हो, किसी की कम हो। ये हर लेवल पे एग्जिस्ट करता है, और ये मैं इसको नाइंसाफ़ी समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए आवाज़ बुलंद करना और आपके मुकदमे को वज़ीर ख़जाना तक पहुँचाना और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाना, ये एक नेक अमल है। और इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि मैं जो ये चार्टर ऑफ डिमांड्स है, ये भी अपनी असम्बली में कल बजट इजलास में काबीना के अरकान के सामने रखूंगा। और नारों के लिए नहीं मैं आया, मैं बस आपकी बात सुनने आया था। दूसरी बात यह कि कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, वो चाहे जिस मर्जी ग्रेड में हो, 22वें ग्रेड में हो और फेडरल सेक्रेटरी हो
या पहले ग्रेड में हो और मेयो अस्पताल के फर्श की सफाई कर रहा हो, मेरा ये ईमान है कि वो भी उतना सिविल सर्वेंट है जितना ग्रेड 1 वाला सिविल सर्वेंट है। वो भी पब्लिक सर्वेंट है जो 22 में है, और जो पहले ग्रेड में है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। और इसको अगर कानून इस तरह नहीं लिखता तो इंशाल्लाह इसके लिए भी कोशिश करेंगे कि हर वो सरकारी मुलाजिम जो अवाम की खिदमत के लिए फरीजा सर अंजाम दे रहा है, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो फराश हो, चाहे वो असिस्टेंट हो, चाहे वो स्टेनो हो, उन सबको सिविल सर्वेंट डिक्लेयर करना चाहिए।